जब से क्रिकेट स्टार हार्दिक पांड्या की सर्बियन डांसर वाइफ नताशा स्टेनकोविक ने अपने नाम के साथ पांड्या सरनेम हटाया है, तब से हर तरफ बस दोनों के तलाक के ही चर्चे हो रहे हैं। वहीं इसी के साथ चर्चे हो रहे हैं कि अब हार्दिक को अपनी आधी संपत्ति नताशा को देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो सब गेम उल्टी ही हो गई जब हार्दिक से जुड़ी एक और पोस्ट वायरल हुई। गॉसिप के गलियारों में खबरें आ रही थी कि हार्दिक के मुंबई वाले घर पर एक्ट्रेस दावा कर सकती है। वहीं क्रिकेटर की प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को मिलेगा। लेकिन पांड्या ने ऐसा खेल खेला कि सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। कहा यह भी जा रहा है कि हार्दिक पांड्या पूरे गुजराती माइंडसेट के हैं, क्योंकि उनकी सारी संपत्ति उनकी मां के नाम पर है। यूजर्स का कहना है कि हार्दिक पांड्या पूरे गुजराती माइंडसेट के हैं। अब नताशा को लोग खूब ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। नताशा और हार्दिक के खूब मीम्स बन रहे हैं। एक यूजर ने हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी से जुड़े एक वीडियो पर लिखा, डाइवोर्स लेकर मेरी 70% प्रॉपर्टी लेने का सोच रही थी मैं, जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम कर रखी है। एक यूजर लक्ष्य ने लिखा, पांड्या खेल गया, बढ़िया गुजराती माइंडसेट। उसमें टाइटल लिखा है, नताशा ने सोचा तलाक लेकर 70% प्रॉपर्टी हार्दिक पांड्या से दूर कर देगी। और इसी वीडियो के आगे हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू है, जिसमें लिखा है, ले छठ गुजराती माइंडसेट। एक यूजर ने पुरानी वीडियो शेयर किया जिसमें हार्दिक कह रहे हैं कि मेरे पापा के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में और मेरे अकाउंट में मम्मी का नाम है, सब कुछ मम्मी के नाम पर है, कार से लेकर घर तक सब कुछ मम्मी के नाम पर है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं है, मैं मेरे नाम पर कुछ नहीं लूंगा, मैं आगे जाकर 50% किसी और को देना नहीं चाहता। हार्दिक ने कहा, मैं अपने नाम पर कुछ भी नहीं लूंगा, 50% आगे जाकर देना पड़ा तो बहुत चुभेगा, इसीलिए सब कुछ मम्मी के नाम कर रखा है, तो 50% नहीं जाएगा। इस यूजर ने लिखा कि हार्दिक पांड्या ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। वहीं नताशा हार्दिक के मुंबई वाले घर पर भी दावा नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिकेटर ने खुद एक वीडियो जारी करके बताया था कि उन्होंने ये घर खरीदा नहीं बल्कि किराए पर लिया है। दरअसल साल 2001 में हार्दिक अपने भाई कृणाल पांड्या के साथ मुंबई के बांद्रा स्थित घर में रहने आए थे, जिसमें 4 कमरे हैं। इस आलीशान घर की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसे हार्दिक का घर बताया जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के लिए ये घर काफी महंगा है। हाँ, ये कंफर्म है कि गुजरात में हार्दिक का एक आलीशान घर है। पहले आपको बता दें कि ये सिर्फ खबरों में दावा किया जा रहा है। कपल की तरफ से अभी कोई भी पोस्ट ऑफिशियली शेयर नहीं की गई है, लेकिन रूमर्ड के बीच कहा जा रहा है कि इनका तलाक फर्जी है। ये हम नहीं बल्कि यूजर्स ही कह रहे हैं कि ये क्रिकेटर की PR स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रेडिट की एक पोस्ट के मुताबिक हार्दिक और नताशा का डाइवोर्स नहीं होने वाला है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि दोनों की ओपन मैरिज है और ये क्रिकेटर की खराब फॉर्म के बीच हमदर्दी पाने के लिए PR स्ट्रैटेजी है। एक यूजर ने तो इतना तक कह दिया, डाइवोर्स नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो हार्दिक पांड्या की बुरी फॉर्म और उनके IPL के नाटक के बाद सिर्फ लोगों द्वारा सहानुभूति बटोरने का एक जरिया है। PR स्ट्रैटेजी के प्लान के मुताबिक इन दोनों को लेकर ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं और हो सकता है कि जल्द ही दोनों खुद सामने आकर इनका खंडन करें। रेडिट की एक पोस्ट में एक यूजर ने लिखा, मैंने करीबी सूत्रों से सुना है कि हार्दिक और नताशा ओपन मैरिज में हैं। वो दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले और इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। पोस्ट में आगे लिखा, तभी साल 2020 में उन्होंने सगाई की अनाउंसमेंट की थी। कोविड में ही दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। इन दोनों की शादी की शर्तें शुरू से ही साफ थी कि दोनों पूरी तरह से ओपन हैं और वो दोनों शादी के बाद भी जिसके साथ चाहे रह सकते हैं। अब इन दोनों के तलाक की अफवाह भी आपसी सहमति के बाद ही फैल रही है। खैर, ये तलाक की खबरें कितनी सही हैं और कितनी अफवाह है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।